When I entered in class 11, my graph was like this. But throughout the academic year, I went from top 10 to top 50. And at the time of exam, it was even worse. मेरा मैथ्स का सिलेबस बाकी था, लाइक डेरिवेटिव्स एंड फंक्शंस चैप्टर बहुत सारा बैकलॉग था एंड आई वाज लेजिट क्राइंग कि मैं फोकस नहीं कर पा रहा था. वो बच्चा जिसको 10th में 97 है, वो अपने ऐसा डाउनफॉल एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था. बट हियर इज ट्विस्ट इन द गेम. आई गॉट 92 इन क्लास 11 एंड क्लास 11 इज नॉट अ गेम ऑफ लक. इट इज गेम ऑफ स्ट्रेटेजीज कि तुम्हारा स्टडी मेथड कैसा है, तुम कौन से चैप्टर पे फोकस कर रहे हैं. हाय, आई एम सक्षम एंड टुडे इन दिस वीडियो आई विल कवर ईच एंड एवरीथिंग अबाउट क्लास 11, स्पेशली जो मिस्टेक अवॉइड करना है. नाउ यू मस्ट हैव सीन मेनी पीपल सेइंग कि ये पढ़ाई कोई काम की नहीं है. बहुत सारे टीनेजर्स अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, अपना कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, 1 से 2 करोड़ रुपए कमा रहे हैं एंड हम वहां पे इनसिक्योर फील करते हैं एंड वी स्टार्ट फीलिंग कि हम ये क्या पढ़ रहे हैं जो फ्यूचर में काम का भी नहीं है. मेरे साथ भी यही हुआ था. बट इफ यू हैव नो बैकअप ऑप्शन, आई थिंक यू शुड फोकस ऑन क्लास 11 एंड ट्राई लर्निंग सम न्यू स्किल, स्पेशली स्किल ऑफ टाइम मैनेजमेंट. बिकॉज मैंने भी बहुत सारे स्किल सीखा था लाइक ट्रेडिंग, बट वो स्किल चूज करना जो तुम्हारी स्टडीज को अफेक्ट ना करे. नाउ यू माइट बी थिंकिंग ये जो क्लास 11 है ये बहुत बड़ी क्लास है, इसमें सिलेबस बहुत ज्यादा है, इसमें रिसोर्सेज बहुत लगते हैं. सो टेलीग्राम इज द बेस्ट ऐप जहां से तुम ये सब रिसोर्स ले सकते हैं. लाइक तुम्हें नीट के चाहिए, जेडबलई के चाहिए, कॉमर्स के चाहिए, हर टाइप के रिसोर्स एंड मॉड्यूल्स मिल जाएंगे. बस सर्च करना वहाँ पे तुम्हें क्या चाहिए. एंड pdfdrive.com एंड ओशन ऑफ पीडीएफ, ये 2 वेबसाइट है जहाँ से तुम सब रिसोर्स डाउनलोड कर सकते हैं. लाइक तुम्हें एचसी वर्मा, हड्डी शर्मा, एमएल अग्रवाल चाहिए, सब कुछ वहाँ से डाउनलोड कर लो. बट हियर यू विल फेस अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन बिकॉज बहुत सारे रिसोर्स रहेंगे एंड तुम्हें समझेगा नहीं कि कौन सा रिसोर्स कब यूज करना है. तुम्हें पता है एक फैक्ट है, जब रिसोर्सेज हमारे पास कम रहते तभी हम रोते एंड जब रिसोर्स ज्यादा रहता तभी हम डिस्ट्रैक्ट होते. सो तुम्हें सिंपल सा रूल फॉलो करना है जो मैंने फॉलो किया था. 1 सब्जेक्ट, 1 टीचर एंड 1 रिसोर्स. जो तुम्हारी टीचर बोल रहे कि ये वाली बुक यूज करो तो वो यूज करना बिकॉज दे आर मास्टर इन देयर फील्ड एंड तुम 11th पे किसी पे ट्रस्ट भी नहीं कर सकते. एंड अगर तुमने कोचिंग लगाई है सो इट इज बेस्ट कि तुम वो मॉड्यूल सॉल्व करो बिकॉज वो मॉड्यूल ऐसी बनी रहती है कि उसमें पीवाईक्यूज एंड हर टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं. सो देयर इज सिंपल स्टेप टू कवर अ चैप्टर. सबसे पहले डिटेल लेक्चर देखो, नोट्स रिवाइज करो एंड नोट्स के बाद मॉड्यूल से क्वेश्चन सॉल्व करो. इसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाओ. हियर आई विल टेल अ मेथड जो बहुत सारे टॉपर्स यूज करते हैं. एक ब्लैंक पेज लो एंड सेंटर में उस चैप्टर का नाम लिखो एंड जितने भी टॉपिक्स है वो चैप्टर में लाइक 15 से 20 टॉपिक है, वो हर एक टॉपिक को सेंटर से एरो देकर लिखो एंड एक टॉपिक में जितने भी फॉर्मुलाज एंड डेफिनेशन है वो लिखना. या तो तुम ऐसे टाइप के नोट्स भी बना सकते हो, बट मैथ्स में राइट डाउन फॉर्मुला एंड फॉर्मुला के बाद एक एग्जांपल लिख लो कि जब तुम रिवीजन करोगे फॉर्मुला के साथ साथ क्वेश्चन भी रिवाइज हो जाए. एंड जब तुम नोट्स बनाओगे मेक श्योर कि तुमने थोड़ी बहुत ब्लैंक स्पेस छोड़ी है कि जब तुम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट मिलेंगे एंड बहुत सारे फॉर्मुलाज मिलेंगे जो तुमने अभी तक देखा नहीं. सो फॉर्मुला को नोट डाउन करना, जो नए टाइप के कॉन्सेप्ट है उसको अंडरलाइन करना एंड जो नए टाइप के क्वेश्चन थे उसको स्टार मार्क देना. एंड रिवाइज करते समय नोट्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड जो क्वेश्चन तुमने स्टार मार्क किए थे वो करना. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेगुलर एंड डमी स्कूल. देखो मेरा तो डमी स्कूल है बट वो कोचिंग के साथ टाइप है तो मुझे 6 घंटे क्लास जाना ही पड़ता है. फिर शाम को आईपी मेट की क्लास रहती है. सो मैनेजिंग इट विद कंटेंट क्रिएशन इज डैम डिफिकल्ट. इफ यू आर लाइक मी कि तुम स्कूल जा रहे फिर शाम को कोई दूसरी क्लास रहती है एंड कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क कर रहे, सो तुम्हें कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना रहता है क्योंकि तीनों चीज एक साथ परफेक्टली नहीं होती. इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. मतलब अगर तुम 2 चीज कर रहे दिन में, स्कूल भी जा रहे कोचिंग भी जा रहे, बट अगर तुम्हें इससे आउटकम मिल रहा है इससे आउटकम नहीं मिल रहा, सो तुम्हें इसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कि तुम इसको गेन कर सको. सो इन क्लास 11 यू नीड टू सेक्रीफाइस समथिंग इन ऑर्डर टू गेन समथिंग. तुम्हें फोन, डिस्ट्रैक्शन एंड बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा अगर तुम्हें अच्छे से फोकस करना है. एंड सीबीएसई का भी एक रूल है, अगर तुम क्लास 11 में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तुम स्कूल वगैरह नहीं जा रहे तो तुम्हें फेल नहीं करेंगे, तुम्हें पास कर देंगे, 12th में डाल देंगे. सो अगर तुम्हारा रेगुलर स्कूल है तो मोस्ट ऑफ द होमवर्क तुम स्कूल में किया करो जब तुम्हारे पास फ्री टाइम है. यू कैन रिवाइज फॉर्मुलाज एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अपने फ्री टाइम में. एंड एट होम मेक अ स्लॉट ऑफ 3 to 4 hours ऑफ सेल्फ स्टडी. एंड तुम्हें 4 घंटे लगातार नहीं पढ़ना है. फर्स्ट टाइम में अच्छे से नोट्स रिवाइज करो, सेकंड टाइम में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. ये जब 2 घंटे हो गए इसके बाद तुम रेस्ट लो थोड़ा सा, मतलब 1 घंटा फोकस रह के पढ़ो, फिर 10 मिनट रेस्ट लो, फिर से पढ़ो, फिर से रेस्ट लो एंड धीरे धीरे अपने स्टडी आवर्स इंक्रीज करना. नाउ आई नो मोस्ट ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीए, जेडबलई एंड नीट एंड तुम सब कुछ मैनेज नहीं कर सकते. मतलब तुम्हें 11th एंड 12th की भी पढ़ाई करना है उसके साथ साथ एंट्रेंस की भी पढ़ाई करना है. सो आई विल सजेस्ट कि तुम एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करो लाइक फिजिकल एजुकेशन. हर स्कूल में रहता है एंड ये बहुत ईजी है एंड बोर्ड्स में इसका लेवल भी ईजी रहता. नाउ बैकलॉग इज अ मिथ. देखो जब हम कोचिंग क्लास या ऑनलाइन क्लास लगाते हैं हम सोचते कि रोज का रोज पढ़ेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बट 2 से 3 महीने के बाद बहुत सारा बैकलॉग लग जाता. इफ यू ट्रीट इट एज अ बैकलॉग इट विल ऑलवेज बी योर बैकलॉग. अगर तुम सोचोगे बैकलॉग खत्म करना है आज के आज, नहीं होगा खत्म. बट अगर तुम सोचोगे अगले 4 से 5 दिन में थोड़ा थोड़ा बैकलॉग रोज कवर करूंगा सो हो जाएगा. ट्रीट बैकलॉग एज अ पेंडिंग सिलेबस एंड जो तुम्हारा स्टडी आ रहा है उसको इंक्रीज करना कि तुम अपना बैकलॉग कवर कर सको. नहीं तो तुम सोचते कि संडे के दिन पूरा निपटा देंगे, वो कभी नहीं होता. अब कुछ मिस्टेक्स है जो तुम्हें अवॉइड करना है. जब मैं क्लास 11th में आया था मैं स्टार्टिंग के 1-2 दिन अच्छे से फोकस किया, फिर 3rd डे से मेरा फोकस अच्छे से हुआ नहीं. मैं सोचता था कि अभी तो स्टार्टिंग ही है बस तो हम आराम से कर लेंगे. फिर मैं शाम को यूट्यूब पे देखता, यूट्यूब पे टीचर कुछ और पढ़ा रहे, कोचिंग पे कुछ और पढ़ा रहे, हम वहाँ पे अलग नोट्स बना रहे, यहाँ पे अलग नोट्स बना रहे. टाइम वेस्ट भी होता है एंड फोकस भी गिर जाता. तो जो क्लास में पढ़ा है उसको उसी दिन आके रिवाइज करना. अब तुम्हारे क्लास 11 की जर्नी में तुम बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन फेस करोगे लाइक मोबाइल एंड इंस्टा का, या तो तुम अपने दोस्तों से 5 से 6 घंटे बातें कर रहे, अपना टाइम वेस्ट कर रहे. एंड प्लीज इससे बच के रहना, स्कैम ऑफ पैसा डबल. देखो जब हम क्लास 11 में आते हैं मोस्टली लोग अपना फैन पे वगैरह शुरू कर देते. तो अभी बहुत सारे हमें टेलीग्राम चैनल मिलते हैं जहाँ पे बोलते हैं कि तुम हमें 3000 दो, हम तुम्हें 6 से 7 हजार रुपए बना के देंगे. मैंने किया था, मेरे 3000 रुपए चले गए थे. ये बिल्कुल भी मत करना.
फिर अपने माइंड से ये हटा दो कि तुम्हारे दोस्तों को ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, तुम्हें बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं। स्टार्टिंग में होगा कि तुम्हें कम मार्क्स आएंगे, पर धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करना। एंड स्कूल टेस्ट मिस मत करना, बिकॉज अगर तुम स्कूल टेस्ट दोगे तुम्हारे अंदर डर रहेगा कि तुम्हें सिलेबस एंड रिवीजन करना है। सो इससे तुम्हारा सिलेबस एंड रिवीजन दोनों अच्छे से हो जाएगा। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, जैसे मैंने तुम्हें 10th के लिए ऐसे क्विज दिया था वैसे तुम्हें 11th के लिए भी चाहिए क्या। एंड स्टार्ट मेकिंग फॉर्मुला शीट, शॉर्ट नोट। जैसे एक चैप्टर खत्म हो उसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स एंड फॉर्मुला लिख लो, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे वही हेल्प करेंगे। फिर ये मिस्टेक गलती से भी मत करना। बहुत सारे बच्चे अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं एज ए एस्पिरेंट, जेडब्ल्यू एस्पिरेंट टू में, नीट एस्पिरेंट टू, सी एस्पिरेंट टू, अपने आप को आइसोलेट करते 15-15 घंटे पढ़ते। क्या बेवकूफी है 15-15 घंटे पढ़ना है रोबोट बन जाना। यूट्यूब पे बहुत सारे स्टडी ब्लॉगर्स ने इसको और खराब कर दिया। बहुत सारे बच्चों को बोलते हैं कि हम 16 घंटे पढ़ते, बट असली में वो 5 से 6 घंटे पढ़ते हैं, बाकी दिखावा करते हैं। तुम अपने आप पे फोकस करो कि तुम कौन सी स्टेट पे हो, तुम अपने आप को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। एंड मेक हैबिट की जो चीज तुम्हें डिस्ट्रॉय करी, जैसे फोन एडिक्शन है या किसी और चीज का एडिक्शन है, उसको धीरे धीरे क्विट करो। जैसे आज मोबाइल 10 घंटे देखा, कल 5 घंटे देखो, फिर 3 घंटे देखो, फिर 2 घंटे देखो। एंड जो भी मैंने इस वीडियो में तुम्हें बताया इसको नोट डाउन करो एंड कमेंट सेक्शन में लिख लो, आई विल मेक माई क्लास 11 बेटर। साइनिंग ऑफ विद दिस, आई एम सक्षम मोटवानी।